हेलो गाइस। तो मेरा नाम है समीर अरुण। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपका रेड कारपेट का कार्ड पेमेंट नहीं हुआ है। तो मैंने अभी रिसेंटली इसका कार्ड पेमेंट किया है और मैंने कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले ही नोट डाउन करके रख लिया है कि कैसे कैसे मेरे को आपको बताना है। ठीक है। तो फर्स्टली यार देखिए कि रेड कारपेट का जो कार्ड है आपने देखा होगा उस पर SBM बैंक लिखा होगा, क्योंकि उसके जो क्रेडिट कार्ड है रेड कारपेट का वो SBM बैंक बनाती है। पर जो उसको फाइनेंस करती है वो है DMI फाइनेंस। ठीक है ना। तो इसमें 3 कंपनियां इन्वॉल्व हैं। तो अभी हुआ क्या है कि जो रेड कारपेट है, तो रेड कारपेट क्या है वो बंद हो चुकी है। रेड कारपेट कंपनी बंद हो चुकी है, तो इसीलिए उसका जो ऐप है और जो उसका वेबसाइट है दोनों ही वर्क करना बंद कर दिया है। तो आप शायद ये मिड सितंबर से हुआ है, तो मिड सितंबर तो इसका दोनों ही काम करना बंद कर चुका है। और मैंने इसके लिए देखिए मेरा क्या है कि सितंबर का पेमेंट हो चुका था, अक्टूबर का मेरे को करना था। अक्टूबर को मेरे ज़्यादा पेमेंट नहीं था, 1076 रुपीज़ था। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो मैं ज़्यादातर पेमेंट 11 और 14 के बीच में कर दिया करता था। तो मैंने क्या है 12 को मैंने पेमेंट करने का ट्राई किया, तो 12 को इंटरफेस काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ये अब वर्क नहीं कर रहा है तो शायद कल परसों में करे तो तब कर दूंगा। तो मैंने नेक्स्ट डे देखा तो नेक्स्ट डे भी उसका काम उसका वो वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि क्योंकि 15 तारीख नज़दीक आ रही थी तो मैंने सोचा ये कंप्लेंट डाल देता हूँ। तो मैंने उसकी वेबसाइट से कस्टमर केयर पे जो भी उसकी ईमेल आईडी वगैरह है सपोर्ट और हेल्प करके, तो support@redcarpetup.co.in ऐसे करके शायद उसकी ईमेल आईडी है। तो मैंने उस पर फर्स्ट कंप्लेन की। मैं अभी आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें शो करूँगा। तो मैंने उसका फर्स्ट कंप्लेन, जो मेरी फर्स्ट कंप्लेन थी वो मेरे 13th थी, डे याद रखिएगा। तो उस टाइम मेरा जो ड्यूज था तो मेरा था 1076 रुपीज़। अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं लगा है। अब जैसे ही, क्योंकि पेमेंट तो हुआ ही नहीं, तो 15th के बाद जैसे ही डेट आगे बढ़ी, 15th मतलब निकली, तो मेरा जो 1076 था उस पर इंटरेस्ट लग गया। और उस पर इंटरेस्ट जो लगा वो लगा 192 का। तो मेरा पेमेंट अब हो गया कुछ 1298, मे बी इससे ज़्यादा था शायद, अप्रॉक्सीमेट इतना हो गया। ठीक है। पर आपको जैसे पता होगा, आप अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे इस पर पेनल्टी और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है अगर आप विद इन टाइम नहीं पे करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि देखता हूँ, वेट करता हूँ मैं और कंप्लेन के बीच में, इस बीच में कंप्लेन करता ही रहा हूँ। कम से कम मैंने कंप्लेन की होंगी 15 से लेके 15 या फिर 20 ईमेल्स वगैरह। और मैंने SBM बैंक, सबसे बड़ी गलती इनकी क्या है कि रेड कारपेट की वेबसाइट पे SBM बैंक का कस्टमर केयर नंबर लिखा है, जो पता नहीं, मैंने इसकी कंप्लेन वैसे कर रखी है। ये इन्होंने क्यों, अगर वो कंपनी बंद हो गई तो इन्होंने क्यों अपना नंबर अभी भी वहाँ पे छोड़ रखा है। तो मैंने SBM बैंक को कई सारे कॉल किए, उनका यही कहना था कि सर हम सिर्फ क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, हमने बस आपका मेल अपने सुपीरियर्स को सेंड कर दिया है, इससे ज़्यादा हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। सही भी बात है, वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड बनाती हैं, कंपनी बंद हो चुकी है तो उनका तो काम खत्म हो गया वहाँ तक। बस उनकी गलती ये है कि उन्होंने आज भी अपना नंबर वहाँ पे छोड़ रखा है, जिससे लोग कंफ्यूज होकर SBM बैंक को कॉल कर रहे हैं। तो क्या है कि अब मेरा जो पेमेंट हो चुका था वो इतना हो चुका था 1298 रुपीज़, 1298। तो क्या हुआ कि मैंने जैसे ही डे नज़दीक आए, क्योंकि क्या है कि अगर आपका नेक्स्ट मंथ लग जाए ड्यूज़ के साथ तो आप पे पेनल्टी लगना चालू हो जाती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि यार ये तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा 200 करके, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी ऐड होती चली जाएगी। तो मैंने क्या किया कि एक RBI को कंप्लेंट डाली है। अब RBI को जो कंप्लेंट डाली है मैंने, तो मैंने RBI को कंप्लेंट डाली शायद 27th को, 27th या 28th को मैंने कंप्लेंट डाली RBI को। तो RBI को कंप्लेन करने के बाद मेरे को नेक्स्ट डे मेरे को कॉल आया DMI फाइनेंस से। तो DMI फाइनेंस वालों ने फिर मेरे से पूछा कि सर आपने RBI में कंप्लेन की है। मैंने कहा हाँ मैंने की है। कि सर तो आपका रीपेमेंट का इशू था, क्योंकि रेड कारपेट बंद हो चुकी है तो वहाँ से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उनको फाइनेंस करते हैं। तो आप हमसे डायरेक्टली, आपके पास लोन आईडी भी है तो हम आपका डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है कर दीजिए। पर मैंने जब उनसे पूछा सर मेरा पेमेंट कितना है, तो मेरे को तो पता थी कि मेरा पेमेंट कितना है। उन्होंने जो पेमेंट बताया मेरे को पेनल्टी के साथ वो कुछ 1450 कुछ अप्रॉक्सीमेट बताया था।
मैंने कहा उनसे, मैंने कि सर जब मेरी पहली कंप्लेन लिखी गई थी तब उस टाइम का मैंने स्क्रीनशॉट और फोटोज जो भी लेना था मैंने लेके रखा है, और उस टाइम पे मेरा जो पेमेंट था 1076 रुपीज़ था, और मैं इससे 1 रुपया आपको ज़्यादा नहीं पे करूँगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। मैंने आरबीआई में कंप्लेन में ये मेंशन कर रखा है। ये क्यों मेंशन किया है? क्योंकि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है। आप चाहते हैं कि हम लोग क्या है कि टाइम बढ़ाएं, ये लोग लेट सबमिट करें, मतलब हम लोग उनको लेट रीपे कर पाएं, जिससे उन पे इंटरेस्ट और ये इसका बेनिफिट हो। क्योंकि आप अब उनका खर्च तो कर नहीं पाएंगे, जो भी आप देंगे तो उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लग के ऐड होगा। बैंक को फायदा हमेशा इंटरेस्ट और पेनल्टी से ही होता है। तो पॉइंट ये रहा। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनसे बोल दिया डायरेक्टली कि सर मैं नहीं पे कर पाऊंगा, आप देख लीजिए, मैं बस 1076 ही पे करूंगा। जो मेरा 13 तारीख को मैंने कंप्लेन की थी, मैंने मेंशन कर रखा है, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी आरबीआई के कंप्लेन में सेंड किया था, मतलब अपलोड किया था। तो उन्होंने कहा सर हम आपको आधे घंटे में कॉल करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करिए, जब करिए आपका मन है। फिर उनका मेरे को कुछ 1 घंटे बाद कॉल आया। फिर 1 घंटे बाद जब कॉल किए मेरे को, तो मैंने उनसे, उन्होंने कहा कि सर ठीक है, तो हम आपको 1076 का लिंक भेज देते हैं एसएमएस पे। मैंने कहा शायद फ्रॉड कॉल तो ना हो, तो मैंने कहा सर एसएमएस पे ना करिए, आप ऐसा करिए मेरे को उस पर करिए, मेल करिए। तो मेल किया उन्होंने मेरे को। तो मेल पे मैंने सब चीज़ चेक कर ली थी। तो मेल पे क्या है कि उन्होंने जैसे मेरे को भेजा, तो उन्होंने एक चीज़ बोल दी, सर राउंड फिगर में कर देते हैं, 1076 नहीं 1080 कर देते। मैंने ठीक है, 4 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे को। तो 1080 का उन्होंने मेरे को लिंक दिया, भेज दिया। मैं आपको मेंशन दिखाऊंगा मैं आपकी स्क्रीन पे कि कैसे कैसे उन्होंने मेरे को लिंक और मेल वगैरह भेजा है। तो उन्होंने मेरे को लिंक भेज दिया। वहाँ से मैंने फिर उनके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से मैंने चेक किया कि वो डीएमआई फाइनेंस का ही वो था गेटवे पेमेंट करने वाला। तो वहाँ से मैंने उनको पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करने के बाद उनका मेरे को दोबारा से कॉल आया। वो कहते हैं कि सर अब आप ऐसा करिए कि हम आपको एक ईमेल भेजते हैं, तो आप उस पर ज़रा वो कर दीजिए, क्या कहते हैं, हमको मतलब रिप्लाई करिए कि प्लीज़ क्लोज माई कंप्लेन, जिससे कि हम आरबीआई को वो भेज के अपनी कंप्लेन, जो आपने कंप्लेन की है, वो क्लोज करवा पाए। मैंने कि सर ये मैं तब करूँगा जब आप मेरे को नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे देंगे। अब नो ड्यूज सर्टिफिकेट क्या होता है? तो देखिए, जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो लोन क्लोज करते टाइम एक नो ड्यू सर्टिफिकेट, मतलब आप जब पूरा पेमेंट कर देंगे तो नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलता है। तो नो ड्यू सर्टिफिकेट से ये होता है कि अगर आप फ्यूचर में कभी भी लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपसे पूछ सकते हैं आपने कभी लोन लिया है, आप कहेंगे हाँ लिया है, तो आपके पास उसका नो ड्यूज है कि नहीं है, आप कहेंगे नहीं है, तो वो कहेंगे कि वो फिर चेक करेंगे आपका रिकॉर्ड, अगर आपने कहीं बंक तो नहीं किया है कुछ, मतलब आपके इंटरेस्ट वगैरह कुछ ईएमआई वगैरह बंक तो नहीं हुई हैं। तो ये सारी रिकॉर्ड्स है ना बैंक्स वगैरह में चेक किए जाते हैं। तो मैंने बोल दिया उनको, मैंने कहा सर मेरे को नोटिस दीजिए, मैं आपको जैसे आप नोटिस भेजेंगे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दोबारा से कॉल करते हैं और उससे पहले हम आपको नोटिस दे देंगे। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, कॉल करने से पहले नोटिस सर्टिफिकेट दे दी, मैंने चेक किया नोटिस सही था। फिर उसके बाद मैंने उसका रिप्लाई कर दिया। फिर मतलब मैटर तो शॉर्ट आउट यहीं तक हो गया था। फिर उसके नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन मैंने ये नो ड्यूज के लिए क्लोज करने के लिए ईमेल उनको रिप्लाई दे दिया कि प्लीज़ क्लोज माय कंप्लेन, फिर उसके नेक्स्ट डे मेरे को आरबीआई से कॉल आया। तो आरबीआई से कॉल क्या है कि वो वेरीफाई करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फाइनेंस कंपनी हमसे झूठ बोल रही है और कंप्लेन ऐसे क्लोज करा रही है। तो उन्होंने मेरे से वेरीफाई किया कि आपकी कंप्लेन जो आपने की थी कि आप उससे सेटिस्फाई हो क्या, उन्होंने आपका काम जो आप चाहते थे वो किया। मैंने कहा कि हाँ सर, मेरे को जो मतलब मेरे को बस पेमेंट करना था, पेमेंट नहीं हो रहा था, मेरे पे इंटरेस्ट चढ़ रहा था। तो उन्होंने मेरे को नोटिस दे दिया, लोन क्लोज कर दिया, मैंने पेमेंट कर दिया उनका कि ठीक है तो हम आपकी कंप्लेन वापस ले रहे हैं। मैंने कही ठीक है सर, थैंक यू। तो उन्होंने मेरा कंप्लेन वापस ले लिया। अब क्या है कि यार मैं इसमें आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आप क्या कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले तो यार देखिए कि अगर आपने कंप्लेन की है कि नहीं की, ये मैटर ज़रूर करता है। अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है और अगर आपने कंप्लेन नहीं किया, आप भी हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे हैं आराम से कि जब होगा तब देखा जाएगा, ये आपकी अगर आपने ऐसा किया तो आपने बहुत गलत किया है। कंप्लेन करने से ये होता है कि आप उनको ये हम आप उनको ये शो कर सकते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, पर आपका इंटरफेस काम नहीं कर रहा है, आपकी गलती है, आपका वेबसाइट काम नहीं कर रही है, इस वजह से हमने पे नहीं किया है।
तो मैंने कंप्लेन, इसीलिए मैंने रेगुलरली कंप्लेन किया था। और इवन मैंने, पता है क्या, मैंने नेशनल साइबर जो FIR लॉन्च होती है ना साइबर सेल में, तो वहाँ पे भी मैंने एक कंप्लेन डाल दी थी RBI की कंप्लेन के जस्ट एक दिन बाद। पर मेरे को पता नहीं था DMI से नेक्स्ट डे ही कॉल आ जाएगा मेरे को। तो मेरे को मैंने वहाँ पे भी एक कंप्लेंट डाल रखी थी कि कहीं ऐसा हो गया। फिर मैं कम से कम ये तो है कि कोई आगे कोई बात होती तो मैं उसमें रिकॉर्ड अपना शो कर सकता हूँ कि देखिए मैंने कंप्लेंट भी डाली थी और मैंने RBI में भी कंप्लेंट की थी, ठीक है ना। तो इससे आप अपने आप को सेव करते हैं। अगर आपने कोई कंप्लेंट नहीं की तो आपने अपने आप को सेव नहीं किया है। आप क्या है कि एक्स्ट्रा पे में भी आपसे पहले लग सकता है, पर ट्राई करिएगा। देखिए 2 सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ। आप डायरेक्टली DMI से कॉल कर सकते हैं। DMI के जो कस्टमर केयर हैं उन पर कॉल करके अपना जो DMI का जो लोन ID है ना, आपको मेंशन हुआ होगा वेबसाइट पे, अगर आपने चेक किया होगा तो वो लोन ID बता के आप वहाँ से भी क्लोज करा सकते हैं। वो मे भी शायद तब काम करे जब आपके पास SS यानी कि स्क्रीनशॉट ना हो या कोई फोटोग्राफ ना हो कि जिससे आप प्रूव कर पाएँ, देखिए हम आपका पेमेंट कर रहे थे, हमने कंप्लेन भी की थी, पर आपका ही ये वर्क नहीं कर रहा था। तो क्या है कि यार इससे जो मैं ये वाला सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इससे आपका इंटरेस्ट या पेनल्टी आप पे लग सकती है, मे भी लग सकती है। आप देख लीजिएगा, अगर मना करने की कोशिश करेंगे तो शायद मना भी हो जाए। दूसरा है RBI वाला। अब RBI वाला क्या है कि आप पे इंटरेस्ट भी लग रहा है, पेनल्टी भी लग रही है। तो जो पेनल्टी है ना, तो इससे बचा जा सकता है क्योंकि आपके पास सारे प्रूफ हैं आपके पास। तो SMS भी है आपके पास, आपने मेल्स किए हैं उसके स्क्रीनशॉट्स भी हैं आपके पास, आपने ये शो भी किया है कि देखिए पहले मेरा पेमेंट, जब मैंने फर्स्ट कंप्लेन की थी तो मेरा पेमेंट इतना था। तो ये सारे प्रूफ आपके पास है ना, तो RBI की कंप्लेन करते टाइम ना ये सारी चीज़ें आपको मेंशन होगी। मतलब वो सब पूछेंगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है और वो पूरा एक डिटेल्स में लिखना पड़ता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। तो ये है। तो RBI में कंप्लेन करने से ये होता है कि ये जितनी, RBI एक रेगुलेटरी बॉडी है, इन सब क्या कहते हैं, सारी बैंक्स और फाइनेंस कंपनी इनको क्या कहते हैं रेगुलेट करती है। तो मतलब कहने का मतलब है इन सब की बात है। अब जब इनके पिताजी इनको कॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी ऐसी तैसी तो होनी ही है। जब इनकी ऐसी तैसी होनी है तो फिर क्या कहते हैं, ये आपके पास सर सर करते हुए फ़ोन करेंगे। तो वही बात है यार कि RBI से आप, RBI को आप अगर आप करेंगे तो इन पर थोड़ा दबाव ज़्यादा बनता है। ये कोई भी आपसे रूडली बिहेव नहीं कर सकते हैं। रूडली तो बिल्कुल बिहेव नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता ही है फाइनेंसिंग कंपनी आजकल कैसा बिहेव करती हैं अपने कस्टमर से। अगर आप उनको रीपेमेंट या मतलब पेमेंट वगैरह वापस लेना होता है तो ये बात है। तो RBI से आप कंप्लेन करिए। RBI से कंप्लेन करने के लिए देखिए आपको है ना, मैं ना ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैंने है ना एक वीडियो देखी थी जो कि चैनल का नाम है डेली टेक ट्यूटोरियल करके। उस पर एक वीडियोस पड़ी हुई है, फाइल अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनीज करके। तो वो 7 मिनट की कुछ वीडियो है। तो मैंने वो वीडियो देखी थी क्योंकि मेरे को भी पता नहीं था कि RBI में कंप्लेन कैसे की थी। बस ये पता था कि RBI में कंप्लेन कर दो तो इनकी ऐसी वैसी हो जाती है। तो मैंने RBI में कंप्लेन कर दी, वो वीडियो देख के कैसे कैसे करते हैं। बाकी का क्या है कि मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं देखी थी, पर ये देखा था कि कहाँ से होती है, कैसे होती है। और उसमें एक और चीज़ बताया था उस वीडियो में कि आपको कंप्लेन आपके स्टेट के या आपके आपके नियरेस्ट जो भी नोडल ऑफिसर होता है RBI का, वहाँ करनी होती है। जैसे मैं यूपी में रहता हूँ तो मेरा नोडल ऑफिस जो है वो क्या कहते हैं जोन है वो कानपुर वाला है। तो कानपुर में जो रिजर्व बैंक है ना, तो वहाँ पे उस उसमें कंप्लेन की जाती है। वहाँ पे लिंक लिखा होता है कंप्लेन, मतलब कानपुर फिर जो भी ऑफिसर होता है उसका नाम, फिर उसकी डिटेल्स, फिर उसके बाद आगे लिखा था क्लिक हेयर टू कंप्लेन। हाँ तो यार देखिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैंने कब कब कैसे कैसे कंप्लेन की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा क्रैशर है, यहाँ पे देख सकते हैं गौर से कि मैंने फ़र्स्ट कंप्लेन कब की है। देखिए ये 13 तारीख लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा क्रैशर है। तो यहाँ पर 13 तारीख को मैंने ये लिखा हुआ है ऐप इज़ नॉट वर्किंग। तो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ इस पर। मैंने फर्स्ट कंप्लेन में क्या लिखा हुआ है देखिए कि डियर सर एंड मैम योर ऐप इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, हाउ कैन आई मेक पेमेंट एंड आई नीड योर हेल्प। तो दिस इज़ माई फर्स्ट कंप्लेन, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंप्लेन में मैंने इतना मेंशन कर रखा था, यानी कि ये मैंने 13 को इसीलिए की थी कि मेरे कहीं पेमेंट का इशू है तो मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ कि मेरे पास पैसे थे। उसके बाद ये देखिए मैंने कंटिन्यूसली, आपको ये चेक कर पा रहे होंगे कि मैंने कंटिन्यूसली कितने मेल्स किए हैं। 14 को किया है, 15 को किया है, 16 को किया है। ये ऐप इज़ नॉट वर्किंग, हाउ कैन आई रीपे ड्यूज दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो ये फिर
बाकी सारे ये सारे मैंने इतने सारे मेल्स किए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मेल्स इसी चीज़ के हैं कि मैंने कंटिन्यूसली कितने सारे वो किए हैं। डेट भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, देखिए डेट देखिए कि डेट कैसे कैसे शो कर रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ हल्का सा, तो ये देखिए डेट देखिए, ठीक है ना। तो मैंने इसमें कंप्लेन में, वैसे मैंने कंप्लेन आपको एक बार दिखाता हूँ, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने कंप्लेन ये चेक कीजिए कि डियर मैम एंड सर, माय नेम इज़ समीर वरुण एंड माय नेम इज़, आई एम old card holder but currently your app interface is not working. I am continuously trying to repay payment from past 5 days. I also sent a mail earlier. Sir, if you are not resolving my problem, I am not paying any type of interest or fine. I will file a complaint against your company to RBI. It is your responsibility to provide a good interface. My card last 4 digit, जो भी मैंने कार्ड की लास्ट 4 digit लिखी थी, एंड माई रजिस्टर नंबर इज़ दिस। एंड ये देखिए मैंने अपने अटैच फाइल किया, देखिए मैं आपको ये एक पेज खोल के दिखाता हूँ कि इस पर क्या है। देखिए ये मेरी लोन आईडी है, ये मेरा अमाउंट शो हो रहा है, अवेलेबल अमाउंट, ठीक है ना। ये डेली लिमिट है, ये वीकली लिमिट है। तो जो भी मेरा अवेलेबल अमाउंट है वो 24,233 को शो हो रहा है। और ये देखिए ये मेरा 13th को जो मैंने पेमेंट करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, मतलब फ़ोटो क्लिक कर लिया था, जिस पे ये 1076 मैक्सिमम अमाउंट शो हो रहा है, यानी कि मेरा इतना ही ड्यू था, ठीक है। तो इस पर मैं पे कर के लिए मैंने क्लिक किया है, तो ये देखिए ऊपर लिख के भी आया, पेमेंट कांट बी प्रोसीड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर। एक ये हो गया। दूसरा, ये आप जब ऐप खोल लेंगे तो ऐप पे ये शो हो रहा होगा, बस ये इतना ही शो हो रहा है मेरे पे तो, ठीक है ना। इसके बाद मैंने ये ऐप हटा दिया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको और भी चीज़ें शो करता हूँ, देखिए ये सारी मैंने काफ़ी सारी कंप्लेंट्स वगैरह की थी, तो आप ज़्यादा परेशान वगैरह ना होइए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें तो आप बिल्कुल सब चीज़ बढ़िया होगी, ठीक है ना। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इनबॉक्स में, अपना अपना इनबॉक्स में कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे RBI, देखिए ये RBI का मैसेज आया है मेरे पास 1 नवंबर को, यानी कल के तारीख में, क्योंकि कल इनका मेरे पास कॉल आया था। अब वो क्या कहते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ये देखिए मैंने एक ये लास्ट मेरा मेल था, ये लास्ट मेल था मेरा, ये मेरा टिकट आईडी, जो भी टिकट आईडी वो लोग इशू करते हैं, ये रेड कारपेट को मैंने मेल किया था, ये मेरा लास्ट मेल था, ठीक है ना। तो मैंने इसके बाद फिर कब कब का है ये देखिए आप, 30th को, मतलब मैं इससे पहले मैं कंप्लेन कर चुका था, फिर भी मैंने एक कंप्लेन डाल दी थी, ठीक है। तो इससे पहले मैं, अब उसके बाद फिर मैंने नेशनल, ये है FIR वाला, मैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक FIR भी करी थी। ये मेरी FIR की PDF है, ये मेरा उसका एक्नॉलेज नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने RBI को जो मैसेज वो मेल वगैरह किए थे, उसके रिप्लाई में DMH इन्होंने मेरे को मेल किया, देखिए अभी दिखाता हूँ मैं, ये रहा। ये कब मेल आया मेरे को, ये देखिए 31st को मेल आया मेरे को। तो ये कुछ पेमेंट सक्सेसफुल का आया, जब मैंने इनका पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया था, ठीक है। इससे पहले भी इन्होंने मेल किया था मेरे को, मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ है, ये रहा, ये वाला। ये देखिए ये हेड सर्विस लिखा हुआ है ना, ये देखिए, अगर आपको थोड़ा धुंधला धुंधला शो हो रहा होगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अब ठीक है। तो ये हेड सर्विस लिखा हुआ है, इनका पहला मेल था इस दिन का, जो कि मेरे को 15:45 पे आया था। ये RBI की कंप्लेन के अगेंस्ट आया है, क्योंकि ये देखिए मेरा RBI का कंप्लेन नंबर इस पर लिखा हुआ है, क्लोजर पेमेंट वगैरह। इस पर ये मेरे से बोल रहे हैं कि सर आपका इतना इतना, हम इन्होंने मेरे को मेल किया कि सर ये रहा आपका लिंक, ये 1080 आपका वो है, ये पेमेंट लिंक प्रोवाइड किया, ये 24 आवर के लिए ही था, तो मैंने कर दिया था। इनका जो अनीस मलिक है, इनके कुछ सपोर्ट टीम में कस्टमर केयर, उनसे मेरी बात हुई थी, ठीक है ना। तो ये एक मेल आया था इनका। फिर दूसरा मेल इन्होंने मेरे को किया था NOC के लिए, देखिए मैंने इनको बोला था पहले मेरे को NOC दीजिए आप, उसका बाद मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये इन्होंने मेरे को मेल किया था, इसमें मेरे अटैच NOC, ये मेरी NOC है। इसके बाद मैंने इनको एक मेल के दिया था, जो कि क्या था, प्लीज़ क्लोज माई कंप्लेन, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास RBI से एक मेल आया था,
दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा आरबीआई से मेल, ठीक है ना। आरबीआई से मेल मेरे को कल आया था। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बंद करने की सूचना, डीएमआई फाइनेंस के विरुद्ध शिकायत को बंद करने की सूचना। ये बंद करने की मतलब जो मैंने कंप्लेंट की थी उसको क्लोज़ कर दिया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मेरे जो मैं चाहता था उन्होंने वो पूरा कर दिया है, ठीक है। तो ये उन्होंने बंद कर दिया है। तो यार ऐसे ही आप भी अपना केस को सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या है कि थोड़ा आपको अवेयर होना पड़ेगा, और जो भी मैंने बताया है वो आप करेंगे तो 100%, मैं ये समझता हूँ 100% आप अपना जो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर लेंगे। और एक और चीज़ यार, मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों का जो भी पेमेंट है ना, आप एक बार में उसको फुल कर दीजिए, क्योंकि किसी से भी लेके कर दीजिए, क्योंकि यार ये कंपनियाँ बहुत बेकार होती हैं। ये आपको एक तरीके से आपसे पैसे खींचने पे लगी रहती हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप फुल पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि बात का कोई चक्कर नहीं रखे। वो आपसे पूछेंगे भी कि आपको अपना लोन पूरा क्लोज करना है, तो बिल्कुल बोल दीजिए कि हाँ बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। अगर आपके ज़्यादा अमाउंट है तो किसी से लेके कर दीजिए, पर ख़त्म करिए उसको, क्योंकि यार ये बहुत रट्टे वाली चीज़ है, ठीक है ना। थैंक यू यार। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा जिसको भी ये वीडियो देखनी है। और ये यार ज़्यादा मैंने वीडियो वगैरह बनाता नहीं हूँ, तो ये वीडियो अगर आप शेयर करेंगे और जो भी करेंगे तो मे भी किसी को हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू यार।